देखिए बच्चों, आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बतला दूं, हमने भाग 4 में निर्देशांक ज्यामिति के लिए कुछ ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ये सब कुछ थे। तो जो आज के हमारे सवाल हैं वो इन्हीं के संदर्भ में हैं। देखिए पेज नंबर 176 पर 176 पर उदाहरण नंबर 5 क्या दिया गया है? क्या बिंदु 3, 2, -2, 3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? ठीक है, यदि हाँ, इसका मतलब त्रिभुज तो बनता है क्योंकि 3 बिंदु हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे त्रिभुज 3 लिख रखे हैं, एक समकोण, समद्विबाहु और समबाहु। तो हमें ये नहीं पता कि जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का है। अतः इस प्रकार की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने बतलाया था कि हम तीनों भुजाओं की माप को ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज की आकृति बना रखी है, ये ABC हो गया, तो पहले इस भुजा की माप, इसकी माप और इसकी माप, जो 3 भुजाओं की माप निकलेगी, हमें तब समझ में आएगा कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, और यदि 2 भुजाएं समान हैं, समद्विबाहु है और तीनों ही भुजाएं समान है, तो वो समबाहु है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम करते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, उदाहरण नंबर 6। वो भी यही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, -1, 2, 1, 0, 3, -2, 1 किसी वर्ग के शीर्ष हैं। यहाँ पर क्या नाम लिया गया? विशेष वर्ग। अब देखिए वर्ग की विशेषताएं मैंने ये लिख रखी है। यहाँ पर क्या कहा गया कि चारों भुजाएं समान होती हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। तो एक तो हम इन चारों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे, दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर ये दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाए और चारों भुजाओं की माप बराबर हो जाए तो वो क्या होंगे हमारे? वो वर्ग कहलाएगा। चलिए सारी बात किस पर निर्भर करती है? भुजाओं की माप की। और वो भुजाओं की माप कैसे निकलती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो शुरू करते हैं हम अपना उदाहरण नंबर 5 पेज 176। ठीक है, देखिए माना मैंने इस त्रिभुज को कुछ इस तरह से बांट लिया। ठीक, ये त्रिभुज, और मैं इसके तीनों बिंदु को ले रहा हूँ। वो मान लीजिए 3, 2 है, ये -2, -3 है, और ये 2, 3 है, और इनका नाम भी लिख देता हूँ A, B, C। ठीक है, तो क्योंकि मुझे अब इन तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करनी होगी ना, भुजा AB की, भुजा BC की और भुजा AC की। तो चलिए सबसे पहले भुजा AB की माप ज्ञात करते हैं। भुजा AB के लिए AB क्या है आपकी? 3, 2, -2, -3। अब जब इनकी बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो ये जो AB निकलेगा वर्गमूल में 2 बिंदु के बीच की दूरी x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल माइनस प्लस 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, माइनस प्लस 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25। अतः AB की माप कितनी आ गई वर्गमूल में? 50। ठीक है, मैंने 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र एक बार प्रयोग किया, इसे मैं 3 बार प्रयोग करूँगा, BC के लिए और CA के लिए। ठीक इसी प्रकार किसके लिए? भुजा BC के लिए ये लीजिए ऐसे बना लेते हैं। देखिए B - 2 -3, 2, 3, ये रही B और ये रही C। इसको कहा था हमने A और इसको कहा था हमने B। ठीक है, देखिए ये रही B और ये रही C। चलिए BC निकालते हैं। अब ये -2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये BC होगी -4 का वर्ग 16, -6 का वर्ग 36, 36 और 16 हो गया वर्गमूल में 52। ठीक है, ये B से निकल गया। अब निकालते हैं हम अपनी C और A। भुजा CA के लिए, भुजा CA के लिए
भुजा सी ए के लिए ये देखिए सी है हमारी 2 3 और ए है हमारी 3 2। चलिए भुजा सी ए की माप ज्ञात करते हैं। वर्गमूल सी 2 माइनस के 3 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 2 का वर्ग। तो सी हो गया वर्गमूल में 2 में से 3 का माइनस का 1 का वर्ग 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया वर्गमूल में 2। देखिए अब हमने अपनी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप ज्ञात कर ली। ए बी भी हो गई, बी सी भी हो गई और ये हमारी सी ए भी हो गई। अब हम एक चीज़ देखते हैं, वर्गमूल 50, वर्गमूल 52 और वर्गमूल 2। देखो वर्गमूल में है, वर्गमूल की तीनों संख्याएं एक जैसी तो है नहीं, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ये हुआ समबाहु ना हुआ ये समद्विबाहु, क्योंकि एक भी भुजाएं बराबर नहीं ना 2 बराबर। अब बचता है समकोण, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग देखना होगा। अच्छा जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें कौन है 52, उसका वर्ग अगर करेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखिए चूँकि जो ये वर्गमूल 52 है इसका अगर मैं वर्ग करूँ तो ये वर्गमूल में 50 का वर्ग और वर्गमूल में 2 का वर्ग, ठीक है। देखिए तो हो गया 50, ये हो गया 50 2 52, 50 प्लस 2, देखिए दोनों बराबर आ गए 52 52। अतः यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया ना। देखिए जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया। तो इस प्रकार हमें यह समझ में आता है कि यह क्या लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। क्या कहेंगे अब हमसे यहाँ पर, अतः पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हुई। इसलिए त्रिभुज समकोण है। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है।